आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब, उप मुख्यमंत्री व लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आदरणीय शंकर ललवानी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैलाश विजयवर्गीय जी जो नहीं आ पाए, बट चूँकि उनको भी आज हमने डिक्लेयर करना था कि पूरे मध्य प्रदेश में हम जितनी भी नगर पालिका, नगर परिषद और वो हैं, उस पर हमारी ये तीनों बस जाके और हेल्थ कैंप लगाएंगे और स्पेशली वहाँ के कर्मचारियों को प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के लिए काम करेंगे। तो उनको भी स्वागत है। तुलसी सिलावट जी हमारे अपने जल संसाधन मंत्री, डॉक्टर राजेश मिश्रा जिनको कई सालों से मैं परिचित हूँ, पीसी दुबे साहब जिनके कारण ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट और ऊंचाई पे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्रूसेडर बैठे हुए हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया से आए हैं। ये लोग सब खंडवा, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, खरगोन, रीवा, सतना, सीधी, सब जगह से दो दो लोग लाए हैं जो इनको लेके आए हमारे कहने पे। उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर देशराज जैन, संध्या जैन, वाइस चांसलर, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हैं, सबका इस पूरे श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, अरविंदो के कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं बोलने को तो बहुत बोलने वाला था, बट अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और ज्योति मैडम ने थोड़ी नाराज़ होंगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन की मेरे दिमाग में बहुत सालों से परिकल्पना थी, तो अभी बेसिक एम इसके पीछे इतना सा है कि इसको एविडेंस बेस करके, इसको पब्लिकेशंस करा के और इसका प्रूफ दे दूं। अभी सुबह जब हमने करीब 1100 पेड़ मेडिसिनल प्लांट के लगाने के लिए आप सबसे ही लगवाए हैं, जो ट्रेडिशनल यहाँ बैठे हुए हैं प्रोसीडर, इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ दी। उसमें से एक ख़ास बात इन्होंने मुझे दी कि ये आप बीज ले लो और इससे आपका स्नेक बाइट का पेशेंट हो तो आप पानी में डाल के और दे देना, ठीक कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, हाँ खड़े हो जा, खड़े यही बाबा थे वो, ठीक है, अब बैठ जाओ। तो मैंने इनसे लेकर, और लकीली आज ही एक पेशेंट आया है, मैंने अभी उसको स्नेक वेनम नहीं लगाने दिया है और वो दवाई बन रही है और आज दिलाऊंगा और मैं इनको 2-3 दिन बाद बता दूंगा। इन्होंने और भी मेरे को 2 दवाइयाँ दी है जो अलग अलग काम के लिए दी है। मैं उसका थोड़ा फार्माकोलॉजिकल चेकअप करा के फिर उसके बाद उसको भी यूज़ करूँगा। एक कोई प्लांट था, उसमें हार्ट ब्लॉक के लिए यूज़ करने के लिए बोला है, तो इसको एविडेंस बेस करने के लिए मैंने एक काम किया है, जिसके लिए कि सबका आपका सहयोग चाहिएगा। और इसको ऐसा नहीं समझे कि ये क्या है, तो जड़ी बूटी है और ये है, अपन सब मिल के इसको काम करेंगे। गोलू भैया आ जाओ, आपका भी स्वागत है। गोलू शुक्ला जी आए, इनके लिए भी ताली बजाओ भाई। ये सर मेरे छोटे भाई तुल्य हैं और आपको बता दूं कि इनके, आई थिंक इनके दादाजी थे बड़े भैया, उन्होंने भी यहाँ पे मुझे बहुत मदद की है। आ जाओ गोलू भैया, ऊपर आओ। अब मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हैं, आ जाओ बेटा। मेरे को आपको ये बताना है कि अभी इस समय जो रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएससीज हैं, उनमें एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को ये है कि हमारे पास स्किलफुल मैन पावर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कैंप में गया था जोरा, फिर मुल्ताई, फिर गया था मैं मुरैना, सब जगह मैंने, और बैतूल, सब जगह मैंने एक ही चीज़ पाई कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है इस समय, इतने अच्छे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इतने अच्छे सिविल हॉस्पिटल है, बट रिक्वायरमेंट इज़ ट्रेनिंग। एनेस्थेटिक नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, मतलब इवन आया भाई वार्ड बॉय की तकलीफ़ है, फिर नर्सिंग की तकलीफ़ है, नर्सिंग ट्रेंड नहीं है, ऐसे कई मेरे सामने वो फेज़ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अरविंदो जैसे डॉक्टर्स मिल के कॉलेज चल रहे हैं, ऐसा ही चुराई भी मेडिकल कॉलेज है जो डॉक्टर्स ही रन कर रहे हैं, हम सबको मिलकर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के साथ एक कुछ ऐसी स्कीम्स बनाना चाहिए कि इन सब मैन पावर को अपन क्रिएट कर सकें। मैंने सक्सेसफुली 4-5 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ।
देवास का एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। मैंने देवास में पूरी आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू चलाई है 5 साल और फिर गवर्नमेंट को दे दी, आज भी चल रही है वो, और मैंने कमा के दी, 25% उनको प्रॉफिट दे के दिया था। तो ऐसा प्रयोग बहुत बार कर चुका हूँ। और जोरा में 5 दिन में मैंने मॉड्यूलर ओटी बना के, जहाँ पे कि 20 साल से कोई ऑपरेशन नहीं हुए थे, उस दिन वहाँ कैंप में मैंने 50 ऑप्थेल्मोलॉजी के ऑपरेशन कर दिए और ओटी बना के दे के आया हूँ। अभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के काम की। ऐसे कई हर एरिया में कुछ न कुछ ज़रूरत है और हर जगह अपनी अपनी एक डिसीज़ प्रायोरिटी है, तो हमको उस पर वर्क करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूँगा। और मैं पूरी रिपोर्ट भी बना के दे सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। दूसरा, हमने अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में ले रखे हैं जो कि एट लार्ज कम्युनिटी को, एट लार्ज जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उसको काम में आए, लाइक न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग और सिकल सेल के लिए टेस्टिंग। वो भी हमको पूरे मध्य प्रदेश में करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो अभी हमने इंदौर कमिश्नरी में किया, इतने अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया, बुला के घर पे लाके अपने अस्पताल में लाके ट्रीटमेंट किया। कई बच्चे ऐसे हैं जो डिसीज़ फ्री हो गए हैं, बोने होने से बच गए, मेंटली रिटार्डेशन से बच गए, G6PD की डिफिशिएंसी से बच गए, सिकल सेल का कौन सा पार्ट है ये बच गए। पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए कि तुम भी जांच करा लो, आपस में शादी करने के लिए ध्यान रखना। ये काम आई थिंक हम सब डॉक्टर्स को भी अब इनिशिएटिव लेके करना चाहिए, और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन पूरे मध्य प्रदेश में इसको फैलाएं। हमने वहाँ पे जाकर जितनी भी अपने इंदौर की कमिश्नरी का जो एरिया था, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, सब में लोगों को, वहीं के टेक्नीशियंस को ट्रेन कर दिया। लकीली हर जगह कोई ना कोई हमारे यहाँ का डॉक्टर काम कर रहा है या टेक्नीशियन काम कर रहा है, तो उनको हमने ट्रेनिंग दे दी और उन्होंने सबको ट्रेनिंग दे दी है। तो ये ट्रेनिंग का भी काम संग संग होते जा रहा है और एक एक काम अच्छा हो रहा है। इसके साथ आपको बता दूं कि प्री पैरा क्लिनिक में बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करने नहीं आते और अपन इतने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, फैकल्टी मिलेगी नहीं। तो मैंने 2 साल में ये किया कि प्री और पैरा वालों को एडमिशन फ्री कर दी, सिर्फ नीट पास होना चाहिए और उनको एडमिशन दे देता हूँ। अभी सब सीट भर गई है और मैं उनको, बिकॉज सब शादी हो जाती है, बहुत तकलीफ पाते हैं, तो मैंने उनकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ करके दी है, सो दैट उनका घर भी चल सके। सर, ये पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए जिससे अच्छी फैकल्टी तैयार होगी। अरविंदो मेडिकल कॉलेज 20 साल से रीजनल सेंटर है मेडिकल एजुकेशन का, तो हम ट्रेनिंग भी उसके कर देते हैं। जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स आते हैं, इवन बिहार के भी यहीं आते हैं। सेकंड, फार्माकोजेनेटिक्स का भी, फार्माकोविजिलेंस के लिए भी हमको रीजनल सेंटर दे रखा है। तो जितनी भी ड्रग्स निकल रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को टेस्ट करके हम पूरे नेशनली भेजते रहते हैं, यहाँ का सेंटर रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस के साथ गवर्नमेंट को मिलके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मिलके, हमारा मानना है कि अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो अपने मध्य प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा और अपन सब चीज़ करके दे सकेंगे। आप सबको पुनः स्वागत है, धन्यवाद।